सुपिंग वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। वो जो युवान नाम का बंदा था वो बर्ड एंड में वो लेके चल जाता है। आखिरी जो आइटम यहाँ पे था डाउ सॉस फूड, उसकी बोली यहाँ पे चालू हो जाती है और कोई बंदा यहाँ पे 100 मिलियन कह देता है। हाँ, डायरेक्ट यहाँ पे 100 मिलियन बोल देता है। तो अपना बुढ़ा था ना मालिक, वो भी यहाँ पे सदमे में कह रहे यार 100 मिलियन चला गया, मैं तो ये बिल्कुल बाय नहीं कर पाऊंगा। युवान का भी देखता 100 मिलियन, भाई यहाँ के लोग तो बड़े अमीर है। कोई बंदा 110 मिलियन कहता है और 110 में फाइनली उसको यहाँ पे आइटम मिल जाता है। जैसे उसको आइटम मिलता है यानी ऑक्शन यहाँ पे खत्म। सामने से बुढ़ा भी कहता है ठीक है भाई, तो ऑक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। कुछ दिन बाद है ना, जैसे हमें केव में जाके केव को एक्सप्लोर यहाँ पे करना था, कुछ दिन बाद आके तुझसे मिलूंगा तो हम लोग साथ में चलेंगे। ये यान को दैया ये तो फिर मैं यहाँ पे आपकी खबर का इंतजार करूंगा। उसके बाद यहाँ पे यान के डिवाइन सेंसर नोटिस करते कि युवान कहाँ गया, भाई मुझे उसके ऊपर अटैक करके अपनी बर्ड जो वापस लेना है। तो अभी भी अपने कमरे में था, वो जो बर्ड यहाँ पे था ना, बर्ड के ऊपर चिल्ला दे साले कमीनी की बच्ची, अब मैं तेरा नया मालिक यहाँ पे बन चुका हूँ। मैं बोलूँ इंसान के फॉर्म में आने का मतलब आने का, चलो मेरे बॉडीगार्ड वापस लौटते हैं अपने सेट में। बॉडीगार्ड कहता मतलब वापस अपने सेट में जा रहे हो इतना जल्दी? जो सुनते वो भी कहता ऑफ कोर्स ये जो हैन नाम का बंदा मिला था ना भाई, उसने मेरा दिमाग का दही कर दिया। अपने अब्बा जान की मदद से उसकी बैंड यहाँ पे बजाना चाहूंगा। यान के सोचता अच्छा भाई अपने सेट में वापस जा रहा है, रात में देखना इसके ऊपर अटैक कर दूंगा। उतने में वो अपने जो सेट के जो भी सारे बंदे जिनके साथ लौटने वाला था उनके पास जाता है, पूछा जाता है सब लोग रेडी है? सब लोग कहते हैं या रेडी है। तो युवान भी कहता हाँ तो रुके को भाई, हमें निकल जाना चाहिए। यान के बस एक अच्छा सा मौका यहाँ पे ढूंढा था अटैक करने के लिए, लेकिन तब इसको महसूस होता है कि मेरे अटैक करने से पहले कोई और भी इसको अटैक करने आ रहा है और ये तो वही है नाम का बंदा। ओके मैं समझ गया, जैसे भाई अटैक करके मुझे वो बर्ड चाहिए था ना, सेम वो है नाम का बंदा भी अटैक करके उसको भी बर्ड यहाँ पे चाहिए। एक काम करता हूँ, दोनों को आपस में यहाँ पे लड़ने देता हूँ, लड़ते लड़ते दोनों को चोट लगेगा तो बीच में जाके मैं उंगली करके अपनी बर्ड को यहाँ पे वापस आजाद कर दूंगा। वो है नाम का बंदा और साथ ही में युवान का जो बॉडीगार्ड है, दोनों डाउ सोर्स लेवल के थे, काफी देर तक फाइट करते हैं। यान का बस दोस्त यहाँ पे पूरा कांड देखे जा रहा है और सोचता है कि दोनों को पावर लगभग बराबर है, कौन एंड में जीतेगा वो मैं कुछ कह यहाँ पे नहीं सकता। मुझे बीच में बस उंगली करके सही टाइम पे लेना है, लेकिन बाई चांस मुझसे गड़बड़ हो जाएगा तो भाई मुसीबत में आ सकता हूँ। वो जो शिप है भाई जिस पे बैठ गए थे उस पे ढेर सारे एरे भी लगे हुए और कोई भरोसा नहीं उस एरे को एक बार में तोड़ पाऊंगा कि नहीं तोड़ पाऊंगा। एक बार में तोड़ा तो बड़ी एक्सपोज नहीं होगा, लेकिन अगर बार बार हमला करूंगा तो एक्सपोज होने के चांसेस हाईली। लड़ाई करते करते जो बॉडीगार्ड है ना, वो सामने से कहता है कि देखो आई डोंट नो हु द फक आर यू, लेकिन सामने से तुम अटैक करने आ रहे हो, हमारे दुश्मन बनने की यहाँ पे कोशिश करो। एक मौका भी देता हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना वाकई में तुम हमारे सेट के यहाँ पे दुश्मन बन जाओगे। जो सुनते वो बंदा है नहीं कहता भाई तुम्हारे सेट के दुश्मन तुम्हारी सेट की कोई औकात यहाँ पर है क्या? ना तेरा सेट यहाँ पे टिक पाएगा ना तू यहाँ पे टिक पाएगा। यान के मनी मन सोचता कि ये बंदा है, उसके सामने जो बॉडीगार्ड है वो भी डाउ सोर्स के दूसरे लेवल पर लगभग इसके बराबर, लेकिन तो भी है ना ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और बॉडीगार्ड अकेला नहीं, उसके साथ है ना और भी छोटे मोटे ढेर सारे ऑजी किंग लेवल के बंदे, लेकिन है ना यहाँ पे अकेला आ गया। यानी कुछ न कुछ तो यहाँ पे तैयारी करके आया होगा, जिसलिए भाई ये पूरा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसको यहाँ पे हरा ही दूंगा। आई डोंट नो इसने यहाँ पे क्या तैयारी की होगी। सामने से है ये भी कह रहे तुम्हारा सेट का क्या नाम है, सेंट फ्लाइंग पैलेस ना भाई, उसको छोड़ो जो साउल पैलेस यहाँ पर है ना भाई इटली में, उसकी भी कोई इज्जत यहाँ पे नहीं करता। मेरा पावर इतना ज्यादा हार्ड है। जैसे यान का ये लाइन सुनता है कि भाई ये उसकी भी इज्जत यहाँ पे नहीं करता, जबकि वो जो सेट यहाँ पर ना साउथर्न एरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाप लेवल का सेट यहाँ पे माना जाता है, उसकी भी इज्जत नहीं करता। जिस हिसाब से बात कर रहा है वाकई में कोई ना कोई कनेक्शन लग रहा है। उतने में बॉडीगार्ड यहाँ पे पहचानता हूँ, कहता है ओ शिट मुझे याद आया, तो सॉल स्टार पैलेस के सेट का एक मेंबर यहाँ पे था, लेकिन बाद में क्राइम करने के बदले तुझे धक्के मार के यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया था। जो सुनते वो भी सामने से कहता ओहो तो उन्हें मुझे यहाँ पे पहचान लिया, लेकिन अभी यहाँ पे लेट हो चुका है। ये ले और एक एरे यहाँ पे एक्टिवेट कर देता, जिस एरे का नाम था लूनर साइकिल एरे। बॉडीगार्ड पहचान जाता कहता ओ शिट भाई ये एरे भाई तूने कभी यहाँ पे लगा दिया। सामने से वो भी कहता है तूने एरे यहाँ पे पहचान लिया होगा तो ये भी मालूम चल चुका रहेगा ये एरे कितना खतरनाक है, खाली तेरी नहीं बल्कि तेरे सारे बंदूक की अपनी यहाँ पे बैंड बजा के रख सकता है। या देखो तुझे एरे पहचान लेना चाहिए था स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं लगा रहा था ना उसी से मैं पहचान लेना चाहिए था, लेकिन तूने पहचान नहीं पाया। मालूम इसमें मैंने किसकी गलती है? तेरी इस यंग लॉर्ड युवान की दो गलती है। सबसे पहली बात एक नंबर का बुद्धू यहाँ पर जिस चक्कर में कुछ भी पता लगा नहीं पाया, और सेकंड बात इसने मुझसे यहाँ पे पंगा ले लिया। तो सामने से उस यंग लॉर्ड को भी गुस्सा था, अपने सारे बंदों से कहता सुनो भाई जाके भाई अटैक करो उस बॉडीगार्ड साथ मिलकर। बॉडीगार्ड मना करते कि नहीं यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी बंदे लोग आते हैं। एरे जो बेसिकली था ना वो एरे हमला करना चालू करता है, जिससे बंदों की बॉडी पे जैसे लगता है उनके ऊपर का चमड़ी जो भी मांस है ना सब जलने लगता है, खाली अंदर की हड्डियां बचती है। और ऐसे करते 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 ढेर सारे बंदों की उनकी मौत हो जाती है। और सामने से वहन जो सहस्ता वस्तु कहते वाह बेटे वाह यार यही तुम्हारा सेट है भाई, ये फालतू सा सेट भाई क्या ही मैं सामने तो भाई टिक ही नहीं पा रहा। बॉडीगार्ड को गुस्सा आता है, वो जोर से चिल्लाता भाई हिम्मत है तो सामने आकर लड़ाई कर, क्या चोरी चुपके से एरे की मदद से हमला कर 1-to-1 फाइट करके दिखा तब तेरी बैंड बजी। जो सुन रहे हैन कहते ना 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 भाई एरे भी यूज करते वो भी एक लड़ाई का हिस्सा यहाँ पर होता है। बॉडीगार्ड बाकी बंदों से कहते कि यहाँ पर आ ही चुके हो खड़े यहाँ पे मतलब अटैक करो, उन्हें तुम्हारी भी जान निकलेगी। तो सारे बंदे जो एरे हैं एरे पे अटैक करते हैं। हैन सामने से कहते हैं जोकर के बच्चों भाई क्या ही तुम लोग हार पाओगे, एरे की पावर
पावर इंक्रीज करता है और उन बंदों पे अटैक करके उनकी जान निकाल लेता है। ध्यान जाता है हमारे बॉडीगार्ड का कि हाँ भाई ये रहा है, सांप से जाके उस पर अटैक करता है, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े यहाँ पर होते हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है वाकई में उसके टुकड़े एक बार में इतना आसानी से हो गए, वो जिंदा है या मर गया। और जिंदा यहाँ पे था, वो बेसिकली उसकी रियल बॉडी नहीं थी बल्कि एक इल्यूजन बॉडी यहाँ पे था, रियल वाला कहने के तो यहाँ पे छुपा पड़ा है। मनी मन सोचता है कि उसका जो पावर है ना लगभग मेरे बराबर का यहाँ पर है, मतलब बराबर लेवल का है। अगर फाइट यहाँ पर होती ना सीधे सीधे मैं उससे कब का यहाँ पे हरा देता, लेकिन इसने जो एरे लगा दी ना उस एरे के चक्कर में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी। और ये जो यंग मास्टर यहाँ पे था एरे से बचने के लिए उसका कोई प्रोटेक्शन वाला आर्टिफैक्ट था जो वो ऑन करके बैठा हुआ था। तब एक दूसरा बॉडीगार्ड आता है, वो कहते हैं प्लीज यंग मास्टर मुझे भी अंदर ले लीजिए ताकि मेरी जान ना जाए, लेकिन यंग मास्टर धक्के मार के उसको भगा देता है कि साले यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हैंड पीछे हमला करके उस बॉडीगार्ड की जान निकाल लेता है जिससे ढम से ब्लास्ट होता है। और तभी जो बॉडीगार्ड मेन बॉडीगार्ड यहाँ पे था ना वो नोटिस कर लेता है रियल वाले हैंड की बॉडी, और रियल वाले पे नोटिस करते उसके सामने पकड़ हो जाता है और कहता है साले अब तू कैसे जाएगा। वो भी कहता है शिट भाई मुझे ढूंढ पाना इस शहर के बाद बहुत ही मुश्किल था, लेकिन तो भी तूने मेरे बारे में पता लगा लिया। सामने से वो भी कहते हैं हाँ मेरी आंखें बहुत ही तेज है, मैंने पता लगा लिया, अब जबकि मैंने पता लगा लिया तो यहीं पे तेरी मौत होगी। जो सुनते सामने से हैन कहता है तेरी उतनी औकात यहाँ पे नहीं है, ये ले और वापस से ग्रैंड एरे का यूज सके वो अटैक यहाँ पे करने रहता है। बॉडीगार्ड कहता है कि तेरा एरे वापस से काम नहीं आएगा, लेकिन इस बार एरे के अंदर इसने कुछ ऐसा चेंजेस कर दिया था जी चक्कर में एरे की पावर बहुत ही ज्यादा हटती। बॉडीगार्ड भी समझ जाता है कि मैं सामने नहीं कर सकता, अब लगता है एक ही रास्ता यहाँ पे बचा है और सेफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे करने वाला था कि मेरे साथ तेरी भी मौत यहाँ पर हो जाए। तो सामने से हैन भी देखता कि नहीं नहीं इसको ये करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है लेकिन रोक भी यहाँ पे नहीं पाता। वो सेफ डिस्ट्रैक्ट खुद को कर लेता है लेकिन अपने ये कोई प्रोटेक्शन होगा कि उसके सेफ डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है और उसके द्वारा ना एक ब्लैक होल तैयार हो जाती है उस सेफ डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में। तो ये भी चौंक जाता है भाई ये मतलब ब्लैक होल तैयार हो गया, वो वाकई में मरा है या फिर जिंदा है, उसका एनर्जी महसूस करने की कोशिश करता है। बॉडीगार्ड का एनर्जी महसूस नहीं हुआ यानी वाकई में मर गया, चलो बढ़िया है। अब यंग लॉर्ड गया, यंग लॉर्ड अपने शिप में प्रोटेक्शन लगा के बैठा हुआ था, वो उसके माइंड में आता भाई भागो, लेकिन ग्रैंड एरे से हमला करके उसका जो प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन तोड़ के वो हैन भी शिप के ऊपर आ जाता है। सामने से यंग लॉर्ड युआन की फट चुकी है, वो कहते हैं कि प्लीज यार हमको जान से मत मारो यार, ये साला मामले को रफा दफा कर दो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, लेकिन तरवा लेता है उसको जान से मार डालता है। मारने के बाद ना उसका जो भाई था भाई कंटेनर जिसके अंदर अपनी बर्ड यहाँ पे थी वो बर्ड उसके यहाँ पे मिल जाता है, वो तो बहुत खुश हो जाता है। यान के दूर से सारा कांड देखा जा रहा है, मनी मन सोचते कि वेल उसने लंबा छोड़ा यहाँ पे फाइट किया तो अब वो बहुत ज्यादा थक चुका, अगर अभी मैंने उसके ऊपर अटैक किया ना तो मेरे 90% यहाँ पे चांसेस है कि मैं ना उसके साथ फाइट करके यहाँ पे जीत जाऊं, बस उसके पास ना कोई और ट्रम्प कार्ड ना हो। लेकिन क्या उस हैन ने यान के कुछ स्टार्टिंग में ही नोटिस कर लिया था, वो कहता भी कि साले बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ देखे जा रहा है, नोटिस कर रहा है, सामने यहाँ पे आ जान यान के भी चौक जाता है शिट भाई इसने तो मुझे नोटिस कर लिया, नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना आसानी से कैसे मुझे डिस्कवर कर दिया, क्या उसके पास भी कोई स्पेस की पावर है, आखिर बुढ़ा करना क्या चाहता है। सामने उस हैन कहता भी क्या हुआ, क्या कांड यहाँ पे किया जा रहा है, मैंने क्या देखे जा रहा है, सामने आ या फिर मैं आऊँ। तो यान के अपना जो भी एबिलिटी यूज करता है स्पेस वाली छुपने के लिए उससे डीएक्टिवेट करता है और सामने आ जाता है और चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।